इस वीडियो में हम लोग सिविक्स के दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जब आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये सत्ता की साझेदारी हमारे लोकतंत्र के विकास के लिए, यानी कि लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये क्वेश्चन हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं। इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए ना, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एक सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र क्या महत्व रखती है। इस प्रश्न को समझने से पहले बाबू ये समझो कि आखिरकार ये सत्ता की साझेदारी क्या होता है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का मतलब होता है पावर, साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी, भाग। तो जब किसी देश के अंदर में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि पावर का बंटवारा प्रांतीय स्तर का मतलब क्या हुआ, राज्य लेवल पर, स्थानीय स्तर मतलब कि स्थानीय लेवल पर, जैसे कि हमारे देश के अंदर में स्थानीय स्तर पर जैसे पंचायती राज व्यवस्था और नगरों के विकास के लिए नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है ना, ये स्थानीय स्वशासन का एक उदाहरण हुआ। ये सारी व्यवस्था स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और इसके साथ ही साथ कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहती है, यानी कि केंद्रीय सरकार के पास भी रहती है। जब किसी भी देश के अंदर में पावर का बंटवारा तीन स्तर पर की जाए, एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा स्थानीय स्तर पर, जब पावर का बंटवारा जब इन तीनों स्तर पर की जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ पावर। शेयरिंग ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, सत्ता का बंटवारा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। तो हमारे देश के अंदर में शक्तियों का बंटवारा तीन स्तर पर की गई है। एक केंद्रीय स्तर पर जिसके पास ज्यादा पावर होता है, एक राज्य स्तर पर केंद्र के अपेक्षा कम पावर होता है, एक होती है स्थानीय स्तर की जो जहाँ पे सबसे कम पावर स्थानीय स्तर की होती है, लेकिन होती है। तो पावर का बंटवारा इस रूप में कर दिया गया है। अगर भाई पावर का बंटवारा इस रूप में नहीं किया रहता तो उस स्थिति में क्या होता है, अलग अलग समुदाय के बीच में हमेशा क्या होता है, लड़ाई झगड़। क्योंकि किसी भी देश के अंदर में एक ही तरह के बोलने वाले लोग तो रहता नहीं है, एक ही जात के लोग तो रहता नहीं है, एक ही धर्म के लोग तो रहता नहीं है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो जब अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उस स्थिति में किसी एक ही व्यक्ति को पास पावर दे दीजिएगा तब क्या होगा। किसी एक ही व्यक्ति के पास पावर दीजिएगा, किसी एक ही समुदाय के पास पावर दीजिएगा तो दूसरे समुदाय के बीच के लोग, तो दूसरे समुदाय के बीच के लोगों में क्या संदेश जाएगा, तो तरीके फलवा समुदाय के पास पावर है तो अपने समुदाय का विकास कर रहा है, हमारे समुदाय का विकास नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमेशा अगर शेयरिंग ऑफ पावर का अगर बंटवारा नहीं करते तो हमेशा क्या होता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या होती है, टकराहट होती है। हमेशा क्या होता है, लड़ाई झगड़ देखने को मिलती है, सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। आज जब हम लोग पावर को बंटवारा कर दिए फिर भी इस तरह का मामला देखने को मिलती है कि कई मान के चलिए, कई पार्टी क्या होता है, किसी विशेष समुदाय को ज्यादा टिकट दे देता है तो दूसरे समुदाय के लगते रहते क्या, ये पार्टी जो है, ये फलवा पार्टी हमेशा इसी समुदाय का समर्थन करता है, चलो इस पार्टी में हम लोग जो है वोट देंगे ही नहीं। इस पार्टी का कोई भी सदस्य हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आएगा तो उसको थूर थूर देंगे, उसको पीट पाट करेंगे। इस तरह का संदेश आता है। आज जब हमारे कंट्री के अंदर में, आज जब हमारे देश के अंदर में इस तरह की व्यवस्था करने के बावजूद भी हम लोग के कई समुदायों के बीच में ये धारणा बनी हुई है कि फलना पार्टी, आरजेडी पार्टी यादवों का पार्टी है, बीजेपी पार्टी अन्य सभी पार्टियों का पार्टी है, अन्य सभी लोगों का पार्टी है। इस तरह कहते आरजेडी के बारे में जब भी ख्याल आता है तो इसका मतलब 100% सभी के मन में ये ख्याल आएगा, क्या, यादवों का पार्टी है। आज जब इतने पावर को बंटवारा कर दिया फिर भी हमारे मन में अलग अलग पार्टी, जैसे कि बीजेपी हिंदुओं का एक पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिमों का एक पार्टी है। आज जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया फिर भी एहसास होने लगता है, मनों के अंदर में ये धारणाएं बनी हुई है। और जब शक्तियों का बंटवारा नहीं किया रहता तब क्या होता, तब तो और लड़ाई दंगा होता। आज कई प्रकार के पार्टियों के बीच में लड़ाई झगड़ हो जाता है ना, चुनाव के समय में कितना लड़ाई झगड़ हुआ है। आप लोग यूट्यूब पर तो चलाते ही होंगे, कई तरह के जो है, जैसे कि बीजेपी के अंदर में ही यहाँ पे देखिए कई बार लड़ाई झगड़ अंधाधुन हुआ। जब पावर का बंटवारा कर दिया तब इस तरह का घटनाएं देखने को मिलती है। क्या होता है जब पावर को नहीं बंटवारा किया जाता, किसी एक ही संप्रदाय के, किसी एक ही धर्म के पास सारे शक्तियों को निहित कर देता है, किसी एक ही धर्म को सारा पावर दे दिया रहता है, तो अन्य सारे बाकी धर्म के बीच में क्या होता है, मनमुटाव होता है। क्योंकि उस धर्म के पास, किसी खास धर्म के पास पावर है तो अपने धर्म का विकास कर रहा है, इधर का रहने वाले धर्म का, इधर जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उसका क्या होगा। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों के बीच में हमेशा उलझने, लड़ाई झगड़ देखने को मिलती है। इसलिए क्या किया, ताकि लोकतंत्र
अच्छी तरीका से समृद्ध हो, लोकतंत्र का विकास एक अच्छा तरीका से हो पाए, इसलिए क्या कर दिया यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कर दिया, हिस्सेदारी कर दिया, अलग अलग इकाइयों के अंदर में बांट दिया है, जिससे लोगों के बीच में क्या हो, नागरिकों में क्या हो, विभिन्न समुदाय के बीच में क्या हो, टकराहट कम हो, दंगा नहीं फैले, सांप्रदायिक दंगा नहीं फैले, और जो है लोकतंत्र के विकास में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो, लोकतंत्र फले फूले। क्यों भाई, लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से ही ना सब कुछ होता है। तो क्या फलवा धर्म को विशेष अधिकार दे दीजिएगा, फलवा धर्म को मान के चलिए सारे शक्ति दे दीजिएगा, तो क्या फलवे धर्म के लोग जो है टैक्स पे करता है, वही तो सामान खरीदता है, इधर बाद बाकी धर्म सामान नहीं खरीदता है, टैक्स नहीं पे करता है। जब सभी आदमी मिलकर के टैक्स पे कर रहे हैं तो सभी पर न समान प्रकार की शासन व्यवस्था लागू होना चाहिए, सभी को नहीं अधिकार देना चाहिए कि आप भी राजनीति में भाग ले सकते हैं। तब लोगों के मन में क्या होगा, मन मुटाव नहीं होगा, आंतरिक मन में कलह क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तो यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के अंदर में। अब आइए ना, यहाँ पे हम बोर्ड पर किस अनुसार से लिखे हैं इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। जब शक्तियों का बंटवारा अगर आ जाए बाबू, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे बाबू, यही बात लिखेंगे। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा का मतलब क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सत्ता की साझेदारी का शाब्दिक अर्थ होता है पावर का बंटवारा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। अर्थात फिर इसके बाद जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जब शक्तियों का बंटवारा अनेक इकाइयों, जब शक्तियों का बंटवारा अनेक इकाइयों, जैसे स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय मतलब क्या हो, राज्य स्तर पर, और इसके साथ ही साथ केंद्र में अन्य सरकार की व्यवस्था में हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच में आपसी कलह, लड़ाई झगड़ को अपने अंदर में समेट लेती है। देखो नहीं आप लिखे हैं, क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, और इसके साथ ही साथ यह भय नहीं रहता है। सत्ता की साझेदारी जब ये हो जाता है, पावर ऑफ शेयरिंग जब ये हो जाता है, तो लोगों के अंदर में भय नहीं रहता है कि आप जो है एक ही प्रकार के, मान के चलिए यहाँ पे क्या देखो ना, यहाँ पे रसिया के अंदर में, इसके साथ ही साथ उत्तर कोरिया के अंदर में एक ही तरह की सरकार है, एक ही व्यक्ति के पास पावर है। एक ही व्यक्ति के पास पावर रहने का मतलब क्या हुआ, अब उसको जो मन होगा अपने मन के अनुसार से करेगा। मन होगा खराब तो खराब की जैसे, मन होगा अच्छा तो अच्छा। जनरली जब किसी एक व्यक्ति के पास पावर रहेगा तो हमेशा खराब ही करेगा, दूसरे धर्म समुदाय के बारे में ज़्यादा सोचेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, दूसरे धर्म के लोग को लगेगा क्या, दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों को लगेगा क्या, हमको इस देश में रहने से फायदा क्या है, जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमको यहाँ पर न्याय मिले नहीं रहा है, फलनवे धर्म का विकास हो रहा है, हम लोग का विकास हो ही नहीं रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या होती है, हमेशा क्या होती है, मनमुटाव होता है। कहीं पर भी अगर मनमुटाव हो गया तो उसके कारण से क्या होगा, लड़ाई झगड़ होगी। जब किसी भी देश के अंदर में लड़ाई झगड़ होगा, अपने ही घर के अंदर में लड़ाई झगड़ होगा, तो क्या होगा, तुम्हारे घर परिवार का विकास होगा नहीं होगा, बात समझिए। और इसके साथ ही साथ ये भय नहीं रहता है कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म समुदाय आप पे थोपी जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास पावर है, सभी यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था में भाग ले सकती है, सभी अपना सरकार के निर्माण कर सकती है, सभी शासन व्यवस्था में भाग ले सकती है, क्योंकि पावर का बंटवारा कर दिया गया। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके सिविक्स के, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बैंक को जब आप लोग पलटिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन कि गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होने से पहले, इस बात को जानने से पहले आखिरकार ये गठबंधनीय सरकार क्या होती है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो कई पार्टियां अपनी चुनावी मुद्दा को एक सरकार का निर्माण करने के लिए, जब कई सारी पार्टियां जीतने की चांसेस को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ने से पहले या नहीं तो चुनाव लड़ने के बाद, अब चुनाव लड़ने के बाद क्यों गठबंधन करेगा, अब मान के चले जितना सीट है उसको सरकार बहुमत प्राप्त करने की, बहुमत के लिए चाहिए, अगर उतना सीट नहीं हुआ तो चुनाव लड़ने के बाद भी क्या होता है, गठबंधन करता है। एक तो चुनाव लड़ने से पहले गठबंधन करता है, जैसे कि हम किया है। कई सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बावजूद भी क्या होता है, जब सरकार का नहीं निर्माण कर पाता है तो चुनाव लड़ने के बाद सांसद विधायक को खोजते रहता है, बल्कि जो जीत गया उसको अपनी बातों के जरिए, अपने लोभ दे करके, पैसे तैसे दे करके खरीदे लेता है ताकि वो बहुमत प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे गठबंधन सरकार का मतलब क्या हुआ, जब कई सारी पार्टियां अपनी जीतने की चांसेस को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ने से पहले या अथवा चुनाव लड़ने के बाद
गठबंधन करते हैं, तो इस तरह की सरकार को हम लोग कहते हैं गठबंधनीय सरकार। अब भाई यहाँ पे एक प्रश्न क्या कह रहा है, गठबंधनीय सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं? तो वही व्यक्ति होगा, वही पार्टियां होगा जिसका निर्माण, जिसके सहायता से उस गठबंधनीय सरकार बना है। इसमें क्या समझने वाली बात है? इसमें बहुत बड़ी वाली बात है नहीं ना है। कह रहा है कि गठबंधनीय सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं। तो इस प्रश्न को समझाने से पहले हमने आपको ये जानकारी दिया कि आखिरकार ये गठबंधनीय सरकार क्या होती है, गठबंधनीय सरकार क्या है। तो जब कई सारी पार्टियां अपनी जीतने की चांसेस को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ने से पहले अथवा चुनाव लड़ने के बाद सारी पार्टियां मिलकर एक सरकार के निर्माण करती है, यानी कि गठबंधन करके निर्माण करती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गठबंधनीय सरकार। और इस गठबंधनीय सरकार में जो भी भाग लिया होगी, जितने भी पार्टियां भाग ली होगी, सभी के बीच में क्या होगा, सत्ता की साझेदारी होगा, यानी कि पावर का बंटवारा होगा। ये सभी चाहेगा कि हमको ये डिपार्टमेंट दीजिए, जितने भी पार्टियां लोभवश अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ध्येय रहता है बाबू, गठबंधन हम तुम्हारे बीच में, हम तुम्हारे गठबंधन में क्यों शामिल होंगे, जब हमको फायदा मिलेगा तभी ना। जबकि राजनीति फायदा की चीज़ नहीं है। यहाँ पे राजनीति का मतलब वो राजनीति करने के लिए आना चाहिए, लोगों की सेवा करने के लिए। कई बार देखने को मिलता है, कई बार अपने ही पार्टी के बीच में क्या होता है, गठबंधन सरकार के बीच में मनमुटाव रहता है, मतभेद रहता है। क्यों? चुनाव लड़ने से पहले या चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टियां मिलकर जो एक बहुमत में आई, एक सरकार के निर्माण की, तो सभी पार्टियों का एक उद्देश्य रहता है, एक लोभ रहता है कि जब सरकार बनेगी तो हमको ये फलना डिपार्टमेंट दीजिए, फलना विधायक या फलना सांसद कहेगा कि हमको ये मंत्री बनाइए, मंत्रालय सेलेक्ट करते रहता है। जैसे कि हमारे बिहार के अंदर में कई बार इस तरह की बातें देखने को मिली। जब यहाँ पे गठबंधनीय सरकार यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलने का प्रयास किया और मिला भी, तो कई बार इस तरह की देखने को मिली। तेजस्वी ने कहा क्या हमको ये मंत्रालय दीजिए, तेज प्रताप ने कहा कि हमको ये मंत्रालय दीजिए। जबरदस्ती हमेशा रहता है पार्टी के अंदर में, क्या होते रहता है, मनभेद और मतभेद दोनों रहता है, दोनों तरह की व्यवस्था रहती है, जिसके कारण से क्या होता है, अपने ही पार्टियों के बीच में क्या होता है, गठबंधनीय सरकार, इस तरह की सरकार उलझी हुई रहती है। जब अपने ही पार्टी के बीच में, अब अपने ही घर के अंदर में उलझे हुए रहिएगा, तो अपने घर का विकास कब कीजिएगा? अपना घर भारत, अपना ये अपने देश के लिए, अपना के लिए क्या है, एक देश ही, एक घर ही है। बात को समझिए। जब यहाँ के सभी पार्टियां ये ध्यान में रख के चुनाव लड़ेगी कि हमको जो है चुनाव लड़ने के बाद अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमको ये डिपार्टमेंट दीजिए, हमको ये डिपार्टमेंट दीजिए, नहीं दीजिएगा तो सरकार तोड़ देंगे, पार्टियां तोड़ने का बात कहेगा, तो इस तरह की बात सुनने को मिलती है, देखने को भी मिलती है। और इस ध्येय के साथ जब चुनाव लड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो समय लगना चाहिए जन कल्याणकारी नियमों को बनाने के लिए, जनताओं को किस तरह से बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं से दूर करे, हटाए, जनता के बीच में किस तरह से जो है लोक कल्याणकारी नियम कानून लागू करे, वो समय चले जाएगा अपने ही पार्टी के सदस्य को बात मनवाने के लिए। जो आप लड़ाई झगड़ मत कीजिए, उलझिए मत, ऐसे में पार्टी टूट जाएगा, यही बात होती है ना। तो गठबंधनीय सरकार किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गठबंधनीय सरकार में जितने भी पार्टियां शामिल होती है वो कहीं ना कहीं अपनी आकांक्षाओं, अपने लोभ को, अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए शामिल होती है। जबकि राजनीति अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए नहीं होती है, जनता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। राजनीति में क्यों आया जाता है, ताकि जनता के उद्देश्य को, जनता के लक्ष्य को, जनता की आकांक्षा को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपने ही आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने ही पार्टी के बीच में क्या चलते रहता है, मनभेद और मतभेद दोनों चलते रहता है। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, इस तरह के सरकारों के अंदर में प्रशासन पर ढीली पकड़ रहती है। जब ये प्रशासन पर ढीली पकड़ रहेगी, विदेश और में दूसरे देश के अंदर में ये भनक जाएगी कि यहाँ पे देखो अपने ही के अंदर में उलझा हुआ है। जब अपने ही घर के बीच में लड़ाई होगा, अपने ही परिवार के अंदर में लड़ाई होगा, तो तीसरा व्यक्ति आएगा ना फायदा उठाने के लिए। तो गठबंधनीय सरकार में क्या होती है, प्रशासन पर पकड़ ढीली होती है। क्यों बाबू, आप मान के चलिए अलग अलग पार्टियां मान के चलिए चुनाव लड़ी है, तो अलग अलग पार्टियां का लोग रहेगा, अलग अलग पार्टियां का लोग रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगी, अब मान के चलिए कोई गलत तरह का कांड करेगा, गलत तरह का अपराध भी करेगा, तो उस स्थिति में फ़ोन करेगा, हम ये फलना पार्टी से संबंध रखते हैं, हम फलना पार्टी से संबंध रखते हैं, फलना पार्टी का वह विधायक सांसद फ़ोन करेगा, उसको छोड़ दीजिए। लो, प्रशासन पर ढीली पकड़ होगी ना। अलग अलग जब पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ेगी और बहुमत में आएगी और सरकार का गठन करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगी बाबू, प्रशासन उतना मजबूत नहीं रहेगा। क्यों नहीं मजबूत रहेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से संबंधित व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में घूम रहे हैं, अलग अलग मान के चलिए गलत अपराध करेगा, किसी को खून करता है, किसी को मर्डर कर देगा, किसी तरह का दुर्व्यवहार करेगा और फिर इसके बाद जो जनता जाएगा कहाँ पे, जनता जाएगा
इसका कंप्लेन करने के लिए पब्लिक जाएगा, तो उस स्थिति में सांसद विधायक के पास तो पावर रहता है, कहेगा इसको छोड़िए, ये अपने ही पार्टी का सदस्य है, इसको काहे जेल में डाले, इस तरह की बात आएगी। और इस तरह की बात आएगी तो प्रशासन क्या होगा, भ्रष्टाचार का शिकार होगा ना, लोगों को न्याय मिलेगा। और इसके साथ ही साथ दूसरे देश के अंदर में क्या मैसेज जाएगा, अपने ही घर के अंदर में लड़ाई झगड़ा है, चलो इस पर आतंकवादी हमला करो। आतंकवादी सब तो यही देखते रहता है कि किसी घर के अंदर में किस तरह से लड़ाई झगड़ हो आता है, उस पर हम उस लड़ाई झगड़ का मौका का फायदा उठाए। बात को समझिए, कितना गहराई बात वाला बात कर रहे हैं, समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, जब सरकार बनाने के लिए कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और बहुमत में आती है, तो ऐसे ही सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यहाँ पे हम जैसे जैसे समझा रहे हैं उस अनुसार से समझिए और उसी अनुसार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हमारे बीच में समस्या क्या है बाबू, हमारे बीच में समस्या ये है, कई सारे वीडियो के अंदर में आप ही लोग का कमेंट आते रहता है कि सर जी जो है आपकी वीडियो के अंदर में बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आते रहता है, मजबूरी है, क्या करें। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ने के लिए भी आता है, वो भी टीचर का नहीं मजबूरी समझता है, और अगल बगल के अंदर में तो जीव जंतु है, ये है परेशान करने के लिए। यानी कि समस्याएं आती है तो एक तरह से समस्या थोड़ी आती है, घर में आग लगा तो एक एक सामान थोड़ी जलेगा, सब कुछ जल जाएगा। हाँ, तो थोड़ा समस्या को समझिए, तो जिस अनुसार से हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उस अनुसार से समझिए। तो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं ना है कि क्या करेंगे, एक बार लाए क्वेश्चन समझा दिए, यहाँ पे लिखना पड़ता है, सारे बात को यहाँ पे लिख नहीं पाते, तो सारे बात को जब लिख नहीं पाते तो हम तो समझाने की तो कोशिश करते हैं, तो समझिए और उसी अनुसार से लिखिएगा, आपको कहीं पर भी अंक नहीं कटेगा, बेहतर से बेहतर स्थिति आप पाइएगा। देखिए, जब सरकार बनाने के लिए कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और जब बहुमत में आती है, चुनाव लड़ती है और बहुमत में आती है, तो ऐसे ही सरकार को गठबंधनीय सरकार कहते हैं। जैसे हमारे देश में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि ये बीजेपी का एक संगठन है, बीजेपी का एक गुट हुआ, संगठन हो गया गठबंधनीय सरकार। अभी एनडीए का ही ना एक सरकार है, इसके साथ इंडिया, इससे पहले कांग्रेस वालों का संगठन कौन था, यूपीए था। अभी क्या है, यूपीए बदल के आ गया इंडिया। इंडिया क्यों दिया, ताकि दुनिया के अंदर में मैसेज जाए, ताकि लोगों को लगे अगर इसको वोट नहीं देंगे तो इंडिया हार जाएगा, इंडिया का मतलब भारतीय हार जाएगा, देखिए ये पार्टी का नाम है। देखो कितना चतुराई वाला काम किया, बात को समझिए, नाम दे दिया इंडिया। अब लोगों को लगेगा कि अगर इसके अंदर में वोट नहीं देंगे, इसको वोट नहीं देंगे तो इंडिया हार जाएगा, इंडिया हारने का मतलब भारत हार जाएगा, और दूसरे देश के अंदर में मैसेज भी जाएगा क्या, वो इंडिया हार गया। ये नहीं समझ रहा है ये पार्टी है, गठबंधन है, इंडिया हार गया, देखो इंडिया हार गया। कितना मनस्थिति को जो है कितना सोचा होगा, तब ये इंडिया नाम आया, इंडिया नाम लेकर आया गठबंधनीय सरकार के रूप में, गठबंधन का गुट बनाया इंडिया। इंडिया हार गया, भारत हार गया। चलो, गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी में वे सभी व्यक्ति होते हैं जो गठबंधन में शामिल होते हैं। गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी में वे सभी व्यक्ति होते हैं, गठबंधनीय सरकार में सत्ता की साझेदारी उन सभी व्यक्तियों के बीच में होता है जो गठबंधन में शामिल होता है। ये भी बात लिख सकते हैं, गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी उन सभी पार्टियों या उन सभी दलों के बीच में होती है जिनसे मिलकर एक गठबंधनीय सरकार का निर्माण हुआ है। ये भी बात लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो यहाँ पे जो हम लिखे हैं वही बात को लिखना है, समझ गए ना। ऐसी सरकार किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों बाबू, अपने ही पार्टी के बीच में मनभेद रहता है। देखो, हम सब पार्टी मिल करके ये उद्देश्य से लड़े थे, इसको जिताए इसीलिए कि अगर ये जीत जाएगा, ये पार्टी जीतने के बाद हम लोगों को ये डिपार्टमेंट देगा, ये कार्य करने के लिए देगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा घूस मिले, कहाँ से ज़्यादा जनता को बर्बाद करे, ये सब करने के लिए देगा। अब यहाँ पे ये जीत गया है, मनमानी अपने कर रहा है, हमको जिस अनुसार से करने देना चाहिए वो करने ही नहीं दे रहा है। लो, अपने ही पार्टी के अंदर में मनभेद और मतभेद दोनों है, असंतुष्टि है, हमको ये डिपार्टमेंट नहीं दिया, हमको ये कार्य करने के लिए नहीं दिया। लो, टेंशन में, अपने टेंशन में है, तो जनता का टेंशन कब खत्म करेगा। जब तू अपने टेंशन में रहेगा, जब टीचर अपने ही टेंशन में रहेगा तो विद्यार्थी का टेंशन कब लेगा, विद्यार्थी का टेंशन कब समझेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, टीचर को या किसी भी गार्जियन को अपना टेंशन को भुला करके दूसरे को टेंशन को समझना चाहिए, तब ना किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ऐसी सरकार में अपने ही पार्टियों के सदस्यों के बीच सदस्यों में मतभेद रहता है, और इस तरह की शासन व्यवस्था में, इस तरह की सरकार में प्रशासन पर ढीली पकड़ होती है। अब क्यों ढीली पकड़ होती है, अब किस तरह से ढीली पकड़ होती है, हम आपको समझाएं बाबू कि जब कई सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कई सारी पार्टियों का संगठन कई अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में रहेगा, अलग अलग पार्टियां में कोई गलत काम भी करेगा, किसी को खून कर दिया, अपराध कर दिया, किसी का जमीनें हड़प लिया,
किसी को गोलियां मार दिया, अगर इस तरह का बात आएगी तो वहाँ क्या होगी? अगर उस पार्टी समुदाय से संबंधित व्यक्ति इस तरह का काम करेगा और पुलिस प्रशासन वहाँ पर जाएगी उसको कार्रवाई करने के लिए, तो उस पार्टी जो पार्टी से संबंधित रहेगा उस पार्टी के पास फ़ोन करेगा, है यहाँ पे देखिए ना, आपके सरकार में है, आपको इतना भी करने का पावर नहीं है, पुलिस प्रशासन को दूर करने का इतना भी पावर नहीं है कि पुलिस प्रशासन को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब यहाँ पर आप हमारा समर्थन नहीं कीजिएगा तो आपको हम समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन कीजिए, पुलिस प्रशासन को अपने अंदर लीजिए, तो वहाँ पर फ़ोन करेगा, छोड़िए अपना आदमी है, तो क्या हुआ? प्रशासन पर ढीली होगी ना पकड़, अच्छा नहीं माना जाता है, समझ गए? तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। फिर भी कहीं पर दिक्कत ही आई हो, दिक्कत हमारे वीडियो के अंदर में रहेगा नहीं। किसी भी यूट्यूब चैनल के अंदर में हमारे यहाँ बच्चा अभी देख कम रहा है, लेकिन जब देखने लगेगा तो उस स्थिति में दिक्कत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम एक ही बात को 75 बार समझा देंगे, 75 बार समझाने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब